नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज देर रात समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर ऐलान किया है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये वीडियो हमें पीटीआई जो न्यूज़ एजेंसी है उसके ज़रिए प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने खुलेआम कहा है कि उन्होंने गलत कुछ भी नहीं कहा। जो कहा है वो इतिहास में दर्ज है और हम जो है किसी भी सूरत में माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस जन्म में तो नहीं मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन अगले जन्म के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। तो पहले ये वीडियो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं आपसे। देखिए, जहाँ तक माफ़ी का सवाल है, इस जन्म में तो मैं माफी मांगूंगा नहीं, अगले जन्म में मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। और माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है। लोगों को सही बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। बाबर को राणा सागा ने बुलाया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, जो सच्चाई है। और कहीं न कहीं राणा सागा को यह गलतफहमी थी कि ये बाबर लुटेरा है, ये लूट के भाग जाएगा और राज हम करेंगे। इनमें दोनों में करार हुआ था कि इब्राहिम लोदी पर हमला करेगा बाबर और राणा सांगा हमला करेंगे आगरा पर। राणा सांगा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बाद में जब दोनों में मनमुटाव हो गया, वो करार टूट गया, तो बाबर और राणा सांगा की जंग हुई खानबाग के मैदान फतेहपुर सीकरी में। बहुत बहादुरी से लड़े राणा सांगा, लेकिन हार गए थे। तो ये तो ऐतिहासिक संदर्भ में से कौन झुठला सकता है। आपने क्लियर कट सुना। रामजीलाल सुमन ने क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में माफ़ी नहीं मांगेंगे और जिसको जो करना है करे, और वो डरने वाले भी नहीं हैं। उनके इस बयान के बाद, हालांकि कल उन्होंने एक पत्र जारी करके कहा था कि मेरी किसी भी बयान से या किसी समाज विशेष को यदि ठेस पहुंचती है तो वो उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन इस मामले में उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि किसी को मेरे बयान से ठेस पहुंचे, क्योंकि जो लोग बाबर की बात कर रहे थे, बाबर की औलाद की बात कर रहे थे, उस पर मैंने उस इतिहास का एक अगला पन्ना सबके सामने रख दिया है। उनके कहने का आशय ये है, और उस पर उन लोगों को इतना रिएक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बाबर विदेशी था और उस समय इब्राहिम लोदी दिल्ली पर राज कर रहा था। तब राणा सांगा ने अपने एक दूत के जरिए बाबर को आमंत्रित किया था और कहा था कि आप इब्राहिम लोदी को हरा दीजिए। हालांकि उस समय ये भी इतिहास का एक विषय है कि उनके जो समर्थक थे, तब उन्होंने कहा था कि बाबर यदि इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया तो ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। तब राणा सांगा ने कहा कि नहीं, वो लुटेरा है, लूट लाट करके चला जाएगा। और उसने कहा कि आप इब्राहिम लोदी को हराइए और मैं आगरा पर हमला करूँगा। इस तरह का एक कोई डील हुआ था उनके बीच में, जो हिस्ट्री में दर्ज है। और इसी के तहत रामजीलाल सुमन जो सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया था। खैर, अब ये छोटी सी एक जानकारी हमारे सामने आई थी, हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। आप इसको देखिए, और आपने देखा है, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी जो सूचनाएं हैं आप तक बड़े आराम से पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।